नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने राम मंदिर निर्माण के लिए कानून न बनाने पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हमें लगता था कि सरकार मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाएगी, लेकिन अब लगता है कि कम से कम इस कार्यकाल में तो कानून नहीं बनेगा। इसलिए हम 1 फरवरी को होने वाली धर्म संसद में संतों के सामने इस मामले को रखेंगे। वहीं उन्होंने 2019 चुनाव को लेकर कहा, जो भी हिंदुत्व राम मंदिर को लेकर सकारात्मक संकेत देगा, हम उसके साथ जा सकते हैं। अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर को शामिल करे तो हम कांग्रेस को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। केवल जनेऊ पहनने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस को स्वयंसेवकों के प्रवेश से रोक हटानी चाहिए। सरकार की मजबूरियां क्या है वो तो हम नहीं जानते, पर संभवतः इस सरकार के इस कार्यकाल में कानून आने की संभावना नहीं है। कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते, उस प्रतिबंध को वापस ले। केवल जनेऊ पहनने से नहीं होगा। तो वीएचपी का बीजेपी पर हमला, राम मंदिर मुद्दे पर वीएचपी यहां पर काफी मुखर होती दिख रही है और यहां तक बात कह दी गई कि चुनाव से पहले मंदिर बनने की संभावना कम है। लगता नहीं सरकार राम मंदिर पर कानून लाएगी। वीएचपी यहां पर इस बात को कह रही है। कांग्रेस अगर घोषणा पत्र में राम मंदिर को शामिल करे तो वीएचपी अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। 1 फरवरी को धर्म संसद में संतों के सामने बात को रखी जाएगा। तो राम मंदिर के मुद्दे पर वीएचपी का यहां पर बड़ा हमला। बीजेपी पर यहां पर वीएचपी ने हमला किया है। साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर गंभीर नहीं है और जिस तरीके से चुनाव का वक्त आने वाला है उससे पहले ऐसा आसार नहीं लगता है कि चुनाव से पहले राम मंदिर को लेकर सरकार कोई कानून लेकर आएगी या सरकार कोई बिल लेकर के आएगी। बहरहाल चुनाव से पहले मंदिर बनने की संभावना कम है। वीएचपी इस बात को कह रही है कि राम मंदिर पर लगता नहीं है कि सरकार कोई कानून लेकर आएगी। कांग्रेस घोषणा पत्र में अगर यहां पर राम मंदिर के मुद्दे को रखा जाता है तो वीएचपी अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। और बातचीत करने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, वीएचपी को एक तरह से बीजेपी के नेता और बाकी जितने भी लोग हैं ये समझते हैं कि वीएचपी बीजेपी के साथ तमाम मोर्चों पे खड़ी रहती है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर वीएचपी का मुखर होना क्या संकेत दे रहा है? प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है और यहाँ से राम मंदिर निर्माण की मांग लगातार उठ रही है। साधु संत इस बात की मांग कर रहे हैं, वीएचपी कर रही मांग, आरएसएस के नेताओं ने भी मंदिर को लेकर बयान दिया है। लेकिन जिस तरह से भाजपा राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आई थी और राम मंदिर का निर्माण नहीं कर पाई है, उसको लेकर लगता है कि अब संतों के साथ ही साथ वीएचपी के भी बगावती तेवर हैं। और यही वजह है कि वीएचपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है आलोक कुमार, उन्होंने कल ये बयान दिया था कि जिस तरह से भाजपा निर्माण नहीं कर रही है, उससे लगता है कि अब मंदिर निर्माण इस कार्यकाल में संभव नहीं है। अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मंदिर निर्माण की बात को शामिल करती है तो उन्होंने ये कहा था कि उसको समर्थन देने पर विचार किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि वो भाजपा के नेताओं को अब चेतावनी देना चाहते हैं कि सिर्फ आप हमारे साथ नहीं हैं, अगर आपने मंदिर निर्माण की बात नहीं की तो हम दूसरे के पाले में भी जा सकते हैं, दूसरे को भी समर्थन दे सकते हैं। तो भाजपा के नेताओं को ये एक बड़ी चेतावनी विश्व हिंदू परिषद की ओर से कही जा सकती है और निश्चित तौर पर इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और भाजपा नेताओं को, चूंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है, तो उनको सोचना होगा और इस नाराजगी को दूर करना होगा। जी, लेकिन सवाल यहां पर यह है सर्वेश की इससे पहले भी वीएचपी के तमाम लोग सरकार पर इस तरीके से दबाव भरे बयान देकर के अपनी बात को बड़े कड़वे लहजे में कह चुके हैं, लेकिन सरकार उसको लेकर किसी तरह से पसुपेश में नहीं है। सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। ऐसे में क्या लगता है, इन सब बयानों से, इन सब चीजों से सरकार को आने वाले वक्त में सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए एक माहौल बनाने भर है या फिर कोई नुकसान भी हो सकता है? देखिए, इसका साफ मैसेज यह है कि सरकार संवैधानिक पद पर है तो निश्चित तौर पर वो उसके हिसाब से काम कर रही है। लेकिन जिस तरह के बयान वीएचपी की ओर से आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को यहाँ पर धर्म संसद होगी,
जिसमें देश भर के सन्यासी, साधु सन्यासी, शंकराचार्य तमाम लोग यहाँ जुटेंगे। तो उसमें निश्चित तौर पर मंदिर निर्माण को लेकर एक संकेत दिया जाएगा, कोई न कोई निर्णय साधु संत ले सकते हैं। तो ये दबाव की रणनीति भी कही जा सकती है। हो सकता है कि इसके बाद, इस तरह के मैसेज के बाद बीजेपी नेता बैकफुट पर आए और संघ के साथ ही साथ विहिप के नेताओं को मनाने की कोशिश हो, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश हो और किसी ठोस निर्णय पर लेने की बात कही जाए, किसी तरह का आश्वासन दिया जाए। तो ये दबाव की राजनीति भी हो सकती है। जी बिल्कुल सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रयागराज से, जो इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। तो वीएचपी का बीजेपी पर यहां पर हमला, राम मंदिर मुद्दे पर वीएचपी ने यहां पर हमला बोला है। चुनाव से पहले मंदिर बनने की संभावना कम दिख रही है, ये बात यहां पर कही गई है। लगता रही राम मंदिर पर सरकार कानून लेकर आएगी। कांग्रेस घोषणा पत्र में मंदिर के मुद्दे को शामिल करे तो हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का यहां पर बड़ा हमला, चुनाव से पहले मंदिर बनने की संभावना कम है। आलोक कुमार ने यह बात न्यूज 18 के साथ बातचीत में कही है। और बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, जाहिर तौर पर सियासी हलकों में वैसे तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बयान अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वीएचपी की तरफ से यह बयान सामने आया है कि अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर को शामिल करे तो वीएचपी अपना साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? बहुत स्पष्ट रूप से हमारे लिए देश का धर्म संविधान है और संविधान जो कहेगा वो हम करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, वीएचपी हो, बजरंग दल हो या संघ हो, ये दशानन के 10 सर की तरीके से हैं। ना हमने इनसे समर्थन मांगा है और न ही हमें इनका समर्थन किसी सूरत में चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है सुरेंद्र जी, इतने सालों से आप तो राजनीति में हैं, तमाम बयानों को तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से आप देख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, क्या लगता है इतने लंबे वर्ष के बाद, एक वक्त के बाद वीएचपी का इस तरह का बदला हुआ रुख क्यों सामने आ रहा है? अनुपम भाई, ये सब मूल रूप से जनता को भरमाने का, भटकाने का तरीका है। जनता आज की डेट में इनके छल को, कपट को, प्रपंच को समझ रही है। आज की डेट में हमारे सवाल भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, बेरोजगारी है, किसानों की आत्महत्या है, यूएन में परमानेंट सीट है, पाकिस्तान से आतंकवाद की समस्या है। इन सारी समस्याओं को जिनको लेकर के नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे, जब वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए हैं, तो अपने इन दशानन के 10 सरों से वो कई विभिन्न रूप से जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर मुद्दा लेकर के आती है, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में चुनावी इसका माइलेज या कहीं ना कहीं चुनावी फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है? हमारे घोषणा पत्र में नौजवान होगा, हमारे घोषणा पत्र में किसान होगा, हमारे घोषणा पत्र में रोजगार सहित विकास होगा, हमारे घोषणा पत्र में रोजगार विहीन विकास नहीं होगा, हमारे घोषणा पत्र के केंद्र में नौजवान और किसान होगा। राम मंदिर का मुद्दा क्यों नहीं होगा? ऐसी नफरत क्यों आपको? अनुपम जी, ये आपके शब्द हैं। राम हमारे लिए आराध्य विषय है। नफरत आपको हो सकती है, भाजपा को हो सकती है या विश्व हिंदू परिषद को हो सकती है। राम हमारे लिए आराध्य है और देश का धर्म संविधान, सत्ता का धर्म संविधान। तो मतलब वीएचपी अगर आपको सपोर्ट करेगी तो आप मना कर देंगे कि हमको सपोर्ट नहीं चाहिए आपका? हमने सपोर्ट नहीं मांगा उनसे। इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो जो करना चाहे उनकी इच्छा है। हम देश के संविधान को मानते हैं। देश के संविधान के भीतर हम किसी आदमी से सपोर्ट नहीं चाहते। नहीं, आप चाहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और अगर वीएचपी कहती है कि आप राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के कानून बनाएं या सिर्फ आप अपने घोषणा पत्र में ले लें, तो आप इस पर सोच सकते हैं? जो चीज देश के सर्वोच्च संस्था में है, जो चीज सुप्रीम कोर्ट में है, हमारा स्टैंड क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च फैसला है, संविधान का फैसला सर्वोच्च फैसला है। इसमें हम लोग इधर उधर के अनुपम भाई बात क्यों करें? राम हमारे लिए आराध्य विषय है, उनके लिए व्यापार का विषय हो सकते हैं। आपने बड़ी गलत बात कही। आपको मेरे ख्याल से पुनर्विचार करना चाहिए उस शब्द पर कि हमें राम से नफरत है। कैसे कह सकते हैं कि हमें राम से नफरत है? रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम कहने वाले। मैं नफरत की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ कहना है कि घोषणा पत्र में आप लेंगे कि नहीं लेंगे। मुझे आप जैसे सीनियर सहाफी से और सीनियर एंकर से सुनकर के दुख हुआ।
जी जी, सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि वीएचपी ने जो बात कही है उस बात पर अपने तर्कों को, अपनी बातों को रखते हुए कांग्रेस घोषणा पत्र में मंदिर शामिल करे तो समर्थन। लेकिन सुरेंद्र राजपूत यहां पर जो मसला अदालत में है, कोर्ट में है, उस बात को यहां पर रख रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि मसला अभी संवैधानिक तरीके से हल होगा और उसी बात को वो आगे रख रहे थे।